देखिए शंकु हम बनाते हैं, अब दिखाते हैं। शंकु में इसका डायग्राम ऐसे होता है, आप लोग तुर्की टोपी देखे होंगे ऐसे, ठीक है। तो शंकु के बारे में समझिए, ऐसे शंकु होता है, ठीक है। शंकु में इसमें इसका हाइट भी होता होगा नहीं होता है, ऐसे करेंगे तो इसका हाइट होगा, इसको कहते हैं एच। क्या कहते हैं? एच। इसको एच कहेंगे। ये इसको लेंथ कहेंगे। जैसे हम इसका नाम देते हैं ए, इसका नाम देते हैं बी, इसका नाम देते हैं सी, इसका नाम देते हैं क्या? ओ। तो यहाँ पे बन रहा है, ये इधर एक ट्रायंगल की तरह दिख रहा है कि नहीं? अगर ऐसे हम करते हैं तो इधर एक ट्रायंगल दिख रहा है। ट्रायंगल में कौन सा ट्रायंगल? राइट ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। तो इसको कहते हैं एच, इसको कहते हैं एल। क्या कहते हैं? एल। इसको कहते हैं आर। क्या कहते हैं? आर। तो एल बराबर शंकु की तिरछी लंबाई। कौन सी लंबाई? तिरछी लंबाई होता है। एच बराबर शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, ये जानना जरूरी है। और आर बराबर होता है शंकु की त्रिज्या। आर बराबर शंकु की त्रिज्या, ठीक है। तो ये शंकु है, इस शंकु का जो आधार है, शंकु का आधार, जैसे शंकु बना रहे हैं, ठीक है। देखिए भुजागठ होगा, बर्थडे टोपी, इसी का डायग्राम से समझिएगा। देख रहे हैं ना? ये क्या है? शंकु है। ये शंकु है, इसी में अगर इसका ऊंचाई हम दिखा रहे हैं आपको, ये हो गया ऊंचाई। ये क्या हो गया? ऊंचाई। यहाँ से ऊंचाई हो गया है, यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई होगा, तो इसको एच कहेंगे। क्या कहेंगे? एच। ये भी तो ऊंचाई होगा, लेकिन तिरछी लंबाई होगा। कौन सी लंबाई? तिरछी। ऐसे लंबाई हो गया तो तिरछी लंबाई हो जाएगा। तो सपोज कीजिए, जैसे देहात में देखते हैं कि ऐसे भूसा रखने के लिए ऐसे ऊपर छप्पड़ बनाता है लोग, इस तरह बेलनकार, यानी बेलन के ऊपर शंकुल रख देते हैं। ऐसे देखे होंगे आप। ऐसे क्या होता है कि ऐसे बना रहता है ऐसे, और उस पर क्या बना देते हैं? शंकु बना देते हैं। ऐसे देख रहे हैं? इसमें पूरा भूसा गेहूं भर देते हैं, ठीक। तो ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक। तो उसका तो बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले शंकु समझेंगे। तो ये हो गया आपका हाइट, ठीक है। निकालेंगे तो ये हाइट हो गया, ये हाइट हो गया, ठीक है। आइए तिरछी लंबाई होगा। अभी बताइए कि शंकु का जो आधार होगा, आधार जिस पर ये शंकु टिका है, इसका आधार होगा, तो क्या हो जाएगा? आधार नीचे वाला आधार कैसा दिख रहा है? गोलाकार की वृत्ताकार की लंबकार? वृत्त दिख रहा है, वृत्तकार दिख रहा है। तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल कहा जाए, ठीक है। आधार का क्षेत्रफल तो वृत्त होता है। शंकु का आधार क्या होता है? वृत्त। तो यहाँ लिखेंगे शंकु का आधार वृत्ताकार होता है। क्या होता है? वृत्ताकार होता है। बहुत बार प्रश्न ऐसे घुमाया हुआ है कि शंकु के आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो आपको पता होगा कि शंकु का आधार क्या होता है, तब ना निकालिएगा। चाहे शंकु का आधार दे देगा और एच और एल दे देगा और पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा, आयतन पूछेगा, ठीक। तो शंकु का आधार क्या होता है? वृत्ताकार। तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा बताइएगा? जब वृत्ताकार होता है तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, पता है ना। तो शंकु का आधार वृत्ताकार होता है, आप देख लिए। तो शंकु का आधार क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, आधार का क्षेत्रफल होता है। इतना समझे? और शंकु में कितना सतह होता है? कितना सतह? सतह इसमें ना देखने में सतह समझते हैं किसको बोलते हैं? सरफेस एरिया। इसमें सतह दो मान लीजिएगा। क्या मान लीजिएगा? दो। एक है, देखिए ये ऐसे भी शंकु टिक सकता है, ऐसे टिक सकता है, ठीक है। ये भी सतह है। सतह मतलब ये है, ठीक। जैसे इसका
इसका सरफेस एरिया कहा जाए, ये देख रहा है ना, इसका सरफेस एरिया कितना होगा, सरफेस मैंने इसका सतह कितना होगा, कितना होगा, ये कैसा दिख रहा है आपको, घनाभ दिख रहा है, घनाभ में कितना सतह होता है, कहिएगा 6 गो होता है, कहिएगा ना, अब कहिएगा शंकु से उतर के घनाभ में कहा गए, इसलिए आ गए कि आपको सतह के बारे में बताना है। एक एग्जाम में पूछा था कि शंकु में सतह कितना होता है, तो 2 याद रखिएगा। तो शंकु में सतह कितना, 2। जैसे देखिए सतह मतलब जिस पर टिक जाए, एक ये है, एक सतह है ऊपर वाला, 2 हुआ है, और एक 3 और एक 4 हुआ, 5 और एक 6। तो घनाभ में टोटल कितना सतह होता है, 6। तो शंकु में सतह कितना है, 2 मारिएगा, ठीक है। ऑप्शन में आएगा, ऑप्शन से अगर दिया जाए तो शंकु में कुल सतह बराबर कितना, 2। सतह की संख्या कितना, 2, ठीक है, इतना समझे। अब देखिए शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कौन सा क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठ माने जितना स्थान घेरता है, जितना स्थान घेरता है, इधर शंकु चल गया, एक और पाना दीजिए, शंकु गायब हो गया, कल वाला नहीं है बाबू, हाँ मिल गया, रुक जाइए। देखिए इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल माने जितना एरिया कवर किया है, ध्यान दीजिए, तंबू देखा है, तंबू समियाना, उसमें ऑर्केस्ट्रा वाला चाहे कौन वाला, इसमें क्या होता है ना, इसमें लोग रहता है, ऐसे बांध दिया जाता है ऐसे, ठीक है, इसमें इन अंदर क्या होता है, लोग रहता है, इसको बोलना जाता है तंबू, क्या बोला जाता है, तंबू, भोजपुरी में समियाना कहते हैं, जो भी कहते हैं, तो इसको तंबू कहते हैं। सुनिए, तो ये जितना एरिया कवर करता है, जितना एरिया कवर करता है, तो इसको बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या बोलते हैं, इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, इसका जानकारी अच्छा से अगर ले लीजिएगा ना तो क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो शंकु का पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, क्या होता है, पाई आर एल, इतना समझे, देख लीजिए अच्छा से। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, यानी कि पाई कहने का मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक अगर हम चलेंगे ना, यहाँ से यहाँ तक और कवर करेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो पाई होता है, क्या होता है, पाई। इसका मतलब समझे, पाई का मान 180 डिग्री होता है, पाई का मान कितना डिग्री, 180 डिग्री। तो पाई एक मिनट, पाई का पर में क्या पर में, तो ये मत पूछिए, अपर में है, ठीक है, हाँ कल आया था सर, तो इसमें अभी कल आया था, परसों छोड़ दीजिए, भाई देखिए वीडियो बन रहा है, हंसुआ के ब्याह में खुद के गीत मत कहिए, ठीक, देखिए। तो ये होगा पाई आर एल, क्या हो जाएगा, पाई आर एल, यानी कि यहाँ से यहाँ तक को पाई कहते हैं। एक सीधी रेखा 180 डिग्री का कोण बनाती है, कितना डिग्री का, 180 डिग्री, 180 डिग्री को हम लोग क्या कहते हैं, पाई। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस को पाई कहते हैं, तो यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस को क्या कहेंगे, पाई, और गुणा होगा क्या, आर, यहाँ से उधर आर होगा, इधर भी क्या होगा, आर, तो आर लिखेंगे, एल ये रहेगा, तो गुणा कर देते हैं, जब भी क्षेत्रफल का बात है तो गुणा होता है, ठीक है। तब शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, पाई आर एल। अब शंकु का ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है, अब संपूर्ण क्षेत्रफल का और भी टर्म आता है, संपूर्ण, संपूर्ण मतलब क्या, सब पृष्ठीय लिए केवल इतना ही, यही वाला लिए, है वाला लिए, और संपूर्ण में आ जाएगा केवल वृत्त का क्षेत्रफल जुट जाएगा, क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल नीचे वाला जुट जाएगा, तो संपूर्ण हो जाएगा नीचे से ऊपर। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल्फी देखा है, कुल्फी, तो कुल्फी वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं आराम से, ठोस होता है चारों ओर, ठीक है। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर ये तो रहेगा ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि पाई आर एल, प्लस में क्या जुट जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल और जुटेगा, नीचे वाला क्षेत्रफल जुटेगा, तो प्लस पाई आर स्क्वायर। अच्छा दोनों में कॉमन क्या है, पाई भी कॉमन है और आर भी कॉमन है, तो बचेगा एल प्लस क्या, आर। तो ये आपका शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल
समझ गए। अब देखिए इसका आयतन क्या होता है, आयतन समझिए। शंकु का आयतन होता है, शंकु का आयतन इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इस इतना तो समझ गए। अब एक बात थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि हो सकता है कि एल एच और आर ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। कौन सा प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि अगर हम इतना को छटका ले, इधर ला देते हैं, इसको छटका कर ऐसे हम उतार लेते हैं। इसको एल कह रहा है, इसको क्या कह रहा है? एच। इसको क्या कह रहा है? आर। ये हो गया ओ, ये हो गया सी, ये हो गया ए। तो आप जानते हैं कि समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण होती है। अब बाकी ये लंब हो गई, ये क्या हो गई? आधार। तो कर्ण स्क्वायर बराबर, यानी कि इसकी भाषा में चले तो कहेंगे AC स्क्वायर बराबर क्या? AC स्क्वायर बराबर AO स्क्वायर, AO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। तो यहाँ पे कर्ण, ये कर्ण को बोध नहीं कर रहा, मतलब मेन हाइट को ये सूचित कर रहा है यहाँ पे। किसको? हाइट को। तो AC का मान क्या है? L है। तो L स्क्वायर बराबर AO का मान क्या है? H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो L बराबर रूट अंडर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर बन जाएगा। तो अगर आप बड़ा होता है L, ये H जो है ये हाइपोटेनस वाला H नहीं है, सिंपल H है, ऊंचाई वाला H है, ठीक है। तो अगर हम ये बड़ा है, क्या है? बड़ा है। हाई क्या है? खड़ा है, खड़ा है। तो खड़ा के स्क्वायर आई, अड़ा के स्क्वायर बराबर बड़ा के स्क्वायर। ठीक, ऐसे भी समझ जाइएगा भोजपुरी में। तो ये L है ना बाबू, केवल L निकालेंगे। केवल क्या निकालेंगे? L। तो L निकालेंगे, जोड़ने का बात करेंगे, दोनों को क्या करेंगे? जोड़ने का बात करेंगे, यानी H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये दोनों में से कौन एक निकालेंगे ना तो घटाने का बात करेंगे। जैसे H निकाल रहा है तो H में कौन बढ़ है? इसमें तीनों में कौन बढ़ है? L। तो L स्क्वायर में से क्या नहीं है? अब H निकाल रहे हैं, क्या नहीं है? R। तो R घटा देंगे, ठीक। और उसके बाद R निकालना होगा, तो आप जानते हैं कि बड़े में से घटेगा, बड़े में से घटेगा। L स्क्वायर क्या नहीं है? H नहीं है, तो H स्क्वायर। तो अगर जरूरत पड़े, प्रश्न बना रहे हैं, अगर आपको L और H दिया है, R की जरूरत है तो इसे निकाल लेंगे। इसमें मतलब कोई तीन में से दो को दिया रहेगा, तीसरा निकाल। समझिए, ध्यान दीजिए। बेलन, ये है बेलन, ठीक, ये है बेलन। इसमें भी बाबू हाइट होता है। क्या होता है? हाइट। इसको कहेंगे एच। क्या कहेंगे? एच। इसमें हाइट होता है, सुनिए, इसमें हाइट है और यहाँ O मान लीजिए, क्या मान लीजिए? तो इसको क्या कहेंगे? R कहेंगे। क्या कहेंगे? R। R मतलब त्रिज्या, H मतलब ऊंचाई। तो इसमें कितना वृत्त दिख रहा है आपको? दो वृत्त दिख रहा है, एगो ऊपर एगो नीचे। यानी कि ये बेलन समझ जाइए। इसको क्या समझिएगा? बेलन। इसको क्या समझेंगे? बेलन। तो बेलन में समझिए कि जितना ये है ना उतना इधर से काट देता है कुछ देर के लिए, ठीक है। तो कुछ देर के लिए काटिएगा, चाहे इधर से काट लीजिए, देख रहा है ये, इधर से काट लीजिए, यहाँ से काट लीजिए, तो बेलन हो गया। इतना दूर चाहे टोटल बेलन मान लीजिए, लेकिन ये इसको बेलन आगे चलकर क्या हो गया? छोटा हो गया, ये चौला है आकार, ठीक है। लेकिन सेम होगा तो इसको बेलन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? लेकिन टोटल के बाद क्या जाए बोतल को तो बेलनकार कहेंगे। क्या कहेंगे? बेलनकार। अब देखिए ये बेलन का त्रिज्यीय क्षेत्रफल लिखिएगा। H बराबर, ये थोड़ा लिख लीजिए, H बराबर बेलन का, बेलन की त्रिज्या, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई। R बराबर, बोलिए, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या हो जाएगा। H बराबर बेलन की ऊंचाई, R बराबर बेलन की त्रिज्या।
अब इसमें होता है, इसमें वाला, इसमें कहीं त्रिभुज बन रहा है शंकु की तरह? नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो इसमें बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कौन क्षेत्रफल? पृष्ठीय क्षेत्रफल। पता है क्या होता है पृष्ठ का क्षेत्रफल? 2 पाई आर एच। ये आर है, एच है, गुणा हो जाएगा। नीचे एगो पाई, ये कवर करेगा तो पाई, और ऊपर एगो पाई। कई गो पाई? 2 को पाई, इसलिए 2 पाई लिखा जाता है। ठीक है, तो 2 पाई आर एच। तो बेलन का ये हुआ पृष्ठीय क्षेत्रफल। कौन सा क्षेत्रफल? पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये शंकु है, इसी को बेलन बनाते हैं, बेलन। ध्यान दीजिए, तो इस सेंस को समझ लीजिएगा, बहुत फायदा होगा। बेलन हम थॉट में लिखते हैं सेव ट्री सेव लाइफ, इंजीनियर में थिंकिंग सेव ट्री सेव लाइफ। बाबू प्रवचन बन कीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए, समझ जाइए। ये बेलन है, क्या है? बेलन। तो इसमें कितना वृत्त दिख रहा है? देखिए, कई को वृत्त, उधर एक दिख रहा है, इधर एक वृत्त दिख रहा है, दिख रहा है। तो कई को वृत्त हो रहा है? तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कहे हैं, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ये वाला क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना? 2 पाई आर। बताए हैं कि 2 पाई आर एच क्या होता है? जैसे ये यहाँ से यहाँ तक अगर कवर करेगा ना, तो 180 डिग्री इधर लेंगे, इधर 180 डिग्री, तो 180 डिग्री को पाई कहते हैं। तो इधर एगो पाई है, उधर एगो पाई। कितना पाई? 2 पाई आर एच मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए, इस बेलन को अगर हम खोलते हैं, कहीं से खोल दीजिए, कहीं से खोल दीजिए, तो प्रश्न आएगा कि अगर बेलन को खोलते हैं तो वो क्या बनता है? तो बेलन में बेलन को खोल रहे हैं, यहाँ से काट रहे हैं तो क्या बन गया? क्या बन रहा है ये? उसका आकृति कैसा बन रहा है? आयताकार बन रहा है, वर्गाकार बन रहा है कि लंबकार बन रहा है? आयताकार बन रहा है, या तो आयत हो सकता है या तो वर्ग हो सकता है। हो सकता है ये बोतल है, इस बोतल को बीच में से खोल दीजिए, काट दीजिए, काट करके ये कीजिएगा ना, तो कहेगा, मैंने प्रश्न अगर बनाइएगा तो कहेगा कि आयताकार होना चाहे वर्गाकार, वृत्तकार होगा क्या? वृत्तकार कभी नहीं होगा, या तो आयताकार होगा या वर्गाकार होगा। वर्गाकार दो ही हो सकता है, ठीक। तो जनरली आयताकार ही होता है, ठीक। अब देखिए, ये बात समझ गए। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल समझ गए, 2 पाई आर एच। अब बेलन का आयतन समझते हैं, आयतन नहीं समझते हैं, 2 पाई आर एच पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे, क्या लेंगे? संपूर्ण। तो संपूर्ण में होगा, संपूर्ण माने टोटल, संपूर्ण मतलब टोटल। संपूर्ण में ये भी वृत्त का क्षेत्रफल लेंगे और ये भी वृत्त का क्षेत्रफल लेंगे। इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? ये केवल पाई आर स्क्वायर। इस वृत्त का क्षेत्रफल कई को पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। तो संपूर्ण का बात आए तो इस पृष्ठीय क्षेत्रफल में 2 पाई आर स्क्वायर क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो लिखिएगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों में क्या कॉमन है बाबू? क्या का 2 पाई आर कॉमन है दोनों में, तो 2 पाई आर। ये हो जाएगा एच, इसमें एच बचेगा और उसमें 2 आर है तो 1 आर बचेगा। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस आर। समझ गए? अब ये बताइए बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का आयतन भी देख लेते हैं। पाई आर स्क्वायर, बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर। क्लियर? अब ये बेलन हम लोग देख लिए। अब बेलन से ध्यान दीजिए, बेलन और शंकु को मिला करके प्रश्न पूछा जाता है। जैसे ये कहता है कभी कि मान लीजिए कि एक बेलन है, क्या है? एक बेलन है, चाहे खिलौना है। खिलौना का आकार ऐसा है जो एक बेलन पर शंकु अध्यारोपित है।
बेलन पर क्या अध्यारोपित है? शंकु। यानी बेलन पर क्या आरोपित कर रहे हैं? शंकु। ठीक है, तो ये बेलन है ABC, ऐसे लिख देते हैं। इसका नाम मोदी राबड़ी रख देते हैं। ठीक है, तो ये टोटल शंकु का क्षेत्रफल पूछेंगे। क्या पूछेंगे? टोटल शंकु का ना, टोटल खिलौना का। ये खिलौना बन गया। क्या बन गया? खिलौना। खिलौना बन गया। तो इस टोटल खिलौना का आयतन निकालिए, चाहे टोटल खिलौना का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो बताइए, टोटल खिलौना का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल समझते हैं? त्रिज्य का क्षेत्रफल, ओनली त्रिज्य का क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ये और ये। तो टोटल खिलौना का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या करिएगा? शंकु का क्षेत्रफल प्लस बेलन का क्षेत्रफल लिखेंगे। तो टोटल माने कुल खिलौना का, चाहे खिलौना मैंने कही ना है, कुल का है। खिलौना का पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौना का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? शंकु का क्षेत्रफल प्लस क्या? बेलन का क्षेत्रफल। सब के समझ में आ रहा है? बेलन का क्षेत्रफल पूछने पर नहीं बताते हैं, ऐसे तो कहते हैं कि हाँ आ रहा है। तो इतना बात समझ गए? अगर हम आयतन कहेंगे, आयतन समझ रहे हैं क्या होता है? आयतन मतलब ये देखिए, आयतन हम आपको समझा रहे हैं। आयतन मतलब इसमें कितना ओट रहा है, नहीं कहते हैं कि कितना हमें आटता है, कहते हैं ना। तो इसमें आधा लीटर की 2 लीटर। आयतन मतलब अटना, आयतन मतलब अटना, मतलब भोजपुरी में। ठीक है, तो कितना इसमें अट रहा है, कितना इंटरनली अट रहा है, उसको आयतन कहते हैं। तो आयतन मतलब ये टोटल का आयतन निकालिएगा तो बेलन में जितना अटेगा उतना इसमें। तो वैसा ही सेम टू सेम खिलौना का आयतन क्या होगा, कोई बताएगा? खिलौना का आयतन बराबर शंकु का आयतन, प्लस बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। समझ गए? ये हो गया आपका ये खिलौना से रिलेटेड। कभी कभी ऐसे पूछता है, ध्यान दीजिए, इसी में शंकु से ही रिलेटेड पूछता है, इसलिए आपको बता रहा है कि एक खिलौना ऐसा है, मानो कि एक अर्धगोला पर शंकु आरोपित है, एक अर्धगोला पे शंकु आरोपित है। तो खिलौना का क्षेत्रफल ज्ञात करें, खिलौना का आयतन ज्ञात करें। तो एक खिलौना ऐसा है, मान लो कि अर्धगोला पर, किस पर? अर्धगोला इसके बाद पढ़ाएंगे हम, लेकिन शंकु है तो इसलिए बता दे रहे हैं। अर्धगोला पर क्या आरोपित है? शंकु। तो शंकु ऐसे आरोपित हो गया। ठीक है, आरोपित है तो कहेगा कि आप टोटल ये खिलौना का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, खिलौना का क्षेत्रफल। तो बताइए इसमें क्या कौन सी आकृति है? अर्धगोला भी है और शंकु भी है ना। तो एकदम सेम प्रोसीजर इसमें अप्लाई करेंगे। खिलौना का आयतन बराबर ABC, यहाँ D रख दीजिए पेनिया में। ठीक, तो क्या कहिएगा? इस खिलौना का निकालिएगा तो क्या कहिएगा? खिलौना का क्षेत्रफल, एरिया निकालिएगा तो कहिएगा का कोन यानी शंकु का प्लस स्फीयर का, अर्धगोला को हेमी स्फीयर बोलते हैं, हेमी स्फीयर। समझ आए? अगर कोन बोलते हैं, कोन। इसको इसका आयतन निकालेंगे, इसका खिलौना का आयतन V1, तो क्या कहिएगा? कोन 1 प्लस हेमी स्फीयर 1 मान लीजिए, निकाल लेंगे। अगर ये बताइए, लट्टू देखे हैं सभी लोग, नचाए भी, खेले भी हैं, तो ये लट्टू से कम है क्या? ऐसा ही होता है। तो लट्टू का अगर आए ना लट्टू, तो आप समझ जाएंगे कि लट्टू के ऊपरी हिस्सा जो होता है क्या होता है? अर्धगोला होता है। लट्टू ऐसे होता है, समझिएगा। लट्टू है, देखिए गिरने न लगे, ऐसे लट्टू होता है, जैसे काट लिए हैं, यही समझिए, इसको लट्टू मान लीजिए। क्या नहीं तो गिर जाएगा सब। ये लट्टू का नोकी है, ये समझिए, इतना काट लिए हैं। ठीक है,
ये तो काट लिया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? शंकु। ये क्या हो जाएगा? अर्धगोला। समझ गए? तो इसको उतार लीजिए, तब आगे बढ़ते हैं। हाँ, सब उतारिए। ये थ्योरी है, ये थ्योरी जो है ना, क्या समझ जाइएगा और सब्जेक्टिव खींचिएगा, मतलब बना लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव को तो पूछना ही नहीं है सर। मैं तो मैं ही तो देता है आप लोगों को समझ नहीं समझ में आता है, क्योंकि सेंस से आप पढ़े नहीं होते हैं, ठीक कंसेप्ट नहीं लिए होते हैं। तो ये सब कंसेप्ट के समझ गए तब जाकर नहीं छोड़ेंगे एक भी प्रश्न। ये नहीं है कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन है तो फलाना, वैसे खत्म हो गया, ठीक है। उसमें घुमा घुमा कर पूछ रहा है, ठीक है। कुछ बिहार के मुख्यमंत्री के दामाद कौन है, इसमें ऐसे घुमा घुमा पूछता है। इसको R1, इसको R2, इसको R3। देखिएगा, इसका लेवल समझिए। कहता है क्वेश्चन ना, क्वेश्चन कहता है कि इसको हम लोग कहते हैं बेलन। क्या कहते हैं? बेलन, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं? ये सब बेलन है। ये क्या है? गोला। गोला है, वृत्त नहीं है, गोला है, ठीक है। ये है शंकु। अच्छा समझिएगा, इस सेंस पर एक क्वेश्चन पूछना है तो पूछना है, एक जरूर पूछेगा। चाहे बेलन रख देगा, गोला रख देगा, चाहे अर्धगोला, चाहे शंकु, ठीक। इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब कह रहा है कि छोटे छोटे, सुनिए, इसका मान दिया रहेगा, ये बेलन का मान दिया रहेगा कि बेलन को, छोटे छोटे 3 बेलन को पिघला करके R1 दे देगा। ये समझिए H1 है, क्या है? H1, H2 और H3। इसको पिघला करके इसका मान दिया रहेगा, H1 H2 का मान दिया रहेगा, R1 R2 R3 का मान दिया रहेगा। इसको पिघला करके, क्या करके? पिघला करके आज एक बड़ा बेलन बनाया गया है। कैसे बेलन? बड़ा बेलन बनाया गया है, ठीक है। कैसे बेलन? बड़ा बेलन बनाया गया है। इस बेलन का ऊंचाई दे देगा या तो त्रिज्या दे देगा। मान लेते हैं ऊंचाई दे दिया है। इस बेलन की ऊंचाई क्या है? H3 है, क्या है? H3। ये सब मान दिया है, ये सब मान दिया है, सब मान दे दिया है, ठीक है। ये स्थिर दिया है तो कहेगा कि ये R3 निकालिए। क्या निकालिए? बताइए क्या करिएगा? इसका आयतन निकालेंगे, इसका भी आयतन निकालेंगे, इसका भी आयतन निकालेंगे। तीनों आयतन को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। और जोड़ने के बाद बराबर बड़ा वाला बेलन का आयतन के बराबर कर देंगे, करेंगे। तो अगर हम इसका आयतन निकालते हैं तो इसका आयतन होता है क्या? आपको पता है, पाई R1 स्क्वायर H1 हो जाएगा, प्लस ये क्या होगा? पाई R2 स्क्वायर H2। ये क्या होगा? पाई R3 स्क्वायर H3। अब बड़ा वाला का क्या होगा? पाई R3 स्क्वायर R4 मान लेते हैं ना, R1 R2 R3 R4 मान लीजिए। तो इसको क्या लिखिएगा? पाई R4 स्क्वायर H3 नंबर को 4, इसको 4 मान दिए, 4 क्या हो जाएगा? H4। अच्छा बताइए, इसमें सिमिलरिटी कुछ दिख रहा है इसमें? कॉमन क्या? पाई है, ओनली पाई है, तो पाई है ना कॉमन, तो पाई कॉमन लीजिएगा। पाई तो क्या बचेगा? R1 स्क्वायर H1 और R2 स्क्वायर H2, R3 स्क्वायर H3, और उधर हो जाएगा पाई R4 स्क्वायर H4। तो पाई से पाई कट गया। यही आपका रिजल्ट हुआ, जो मान दिया है। इसी से आप R4 पूछे, H4 पूछे, कुछ भी निकाल सकते हैं, समझे। और ये वाला पूछा है कि 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर गोलों को पिघलाकर, एनसीईआरटी की किताब में दिया है, एक बड़ा सा गोला बनाया गया है, बड़ा सा गोला बनाया गया है। तो इस बड़े गोले का त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बड़े गोले का क्या ज्ञात कीजिए? त्रिज्या, ठीक है। इसका मान दिया रहेगा, तो सेम प्रोसीजर जो ये अप्लाई किया वही इसमें भी अप्लाई होगा। तो बताइए इसका क्या होता है? गोला का 4/3 पाई R3 होता है।
तो R1Q, ठीक है, प्लस 4/3 पाई, बोलिए वही तो R2Q और 4/3 पाई R3Q। इसका क्या होता है 4/3 पाई R4Q। अगर हम इसमें उसमें पाई कटा था ना दोनों बगल, इसमें 4/3 पाई कॉमन लेंगे सब में, 4/3 पाई इधर भी है, तो बचेगा क्या? देखिए यहाँ पर समझ आ रहा है सभी को? उधर दिखाई दे रहेगा वीडियो में। हाँ, दिखाई दे रहा है। अगर हम 4/3 पाई कॉमन लेंगे तो R1Q, R2Q, R3Q बराबर 4/3 पाई R4Q। 4/3 दोनों तरफ कैंसिल, तो क्या बचेगा? R1Q, R2Q, R3Q, R4Q। समझ गए? तो इसका मान दिया रहेगा, रख दीजिएगा, इसका क्यूब निकाल लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। सेम इसी तरह से शंकु में भी ऐसा ही, शंकु में कहेगा कि इसको पिघला करके को बड़ा शंकु बनाया गया है, तो शंकु में ऐसे भी बना दीजिएगा, बना देंगे ना। वही सिस्टम सेम टू सेम। तो इसमें क्या होगा 1/3 पाई, बोलिए R²H हो जाएगा ना बाबू। तो R1 इसको मान लीजिए, तो 1/3 पाई R2²H, H1 H2 मान लीजिए, 1/3 पाई R3²H3, ये 1/3 पाई R4²H4। तो इसमें से 1/3 कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें कि इसका फाइनल क्या होगा? देखिए क्या होगा, R1² H1, R2² H2, R3² बराबर R4² क्लियर? बस समझ आ गई ना? तो ऐसे अगर कुछ भी प्रश्न ऐसे पूछा जाए तो ऐसे बना लीजिएगा। और ये समझिए, इसमें कहेगा कि एक बेलन की तरह इसमें रसगुल्ला डालते हैं, बड़ा एक टब है, बेलन का टब है, इस बेलन का टब का आयतन कुछ भी दे देता है, मान लेते हैं कि 40 है, कितना है 40 मीटर क्यूब है, इसका आयतन दे दिया, टोटल आयतन मतलब इसमें अटने का क्षमता। इस बेलन का टब में हम बेलन की तरह रसगुल्ला डालते हैं। कैसा बेलन की तरह रसगुल्ला देखे हैं? नहीं देखे हैं? बेलन का रसगुल्ला नहीं देखे हैं? कैप्सूल देखे हैं? तो एक रसगुल्ला डालते हैं उसमें, एक रसगुल्ला का आयतन पता है आपको, ठीक है, एक रसगुल्ला का आयतन पता है, बट ढेर सारे रसगुल्ला हमें डाल दिए, ऐसे रसगुल्ला ऐसे, ठीक है, ऐसे, हाँ लमका रसगुल्ला है, रस बिना रस वाला है, ठीक है, सूखा है। तो एक रसगुल्ला का वजन 5 है, 5 मीटर क्यूब है वो का आयतन। तो टोटल कितना रसगुल्ला है? तो क्या करिएगा, 40 में 5 से क्या कर दीजिएगा, 40 को 5 से डिवाइड, 5 है 40, तो रसगुल्ला की संख्या निकल जाएगा, समझे? तो 8 रसगुल्ला है, मैंने ढेर इसका आयतन निकाल के एक रसगुल्ला को भाग दे दीजिएगा एक रसगुल्ला से, तो संख्या निकल जाएगा कितना इसका रसगुल्ला इसमें डाले हैं। ऐसे प्रश्न है, ठीक है, इसको उतार लीजिए, उसके बाद रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करेंगे।